Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is lanthanoids and actinoids. Lanthanoid actinoids में I already have uploaded many videos regarding magnetic properties, spectral properties, configuration and oxidation states. Today I am going to discuss complex formation tendency of actinoids, because in last video I discussed complex formation tendency of lanthanoids. So today we will discuss about actinoids. What is the difference between lanthanoids and actinoids? In case of lanthanoids, 4f orbitals are used, which are well shielded by 5s and 5p orbitals, and they are deep seated. While in case of 5f orbital, they have bigger spatial arrangement in comparison to 4f shells, and secondly 6s and 6p, they penetrate outside 6s and 6p. इट मीन्स ये 6s और 6p से बाहर तक निकले हुए होते हैं, और जब कोई लिगेंड आता है तो ये उसके ऑर्बिटल के साथ they can do interact, they can do overlap directly. While in case of lanthanoids, अगर लिगेंड कोई लेके आता है तो उसको बहुत अंदर तक पेनिट्रेट करना पड़ता है, विच इज नॉट पॉसिबल. तो इसीलिए उसका यहाँ पे डायरेक्ट क्या होता है, ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होती. तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस था. फर्स्ट की 4f छोटा होता है और डीप सीटेड होता है, 5f बड़ा होता है और बाहर की तरफ निकला होता है. साथ में जो लैंथेनॉइड्स है उनका अगर चार्ज +3 है, एक्टिनॉइड्स भी अगर हम +3 स्टेट में लें तो इनका साइज इनके कंपैरिजन में छोटा होता है. और जब ये साइज छोटा होता है तो चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने से ये लिगेंड को अपने पास अट्रैक्ट करके होल्ड करके रख सकते हैं. सेकेंडली, एक्टिनॉइड्स के केस में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल्सो पॉसिबल. तो अगर हम देखें कि एक्टिनॉइड्स 4, 5, 6, 7 तक की स्टेट बनाते हैं, तो जैसे जैसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी भी उसकी इंक्रीज होती है. लेकिन अगर हम सेम आयन में जैसे M+4 और MO2+2 यानी कि ऑक्सो कैटायंस और सिंपल कैटायन में देखें, तो क्योंकि सिंपल कैटायन ऑक्सो कैटायन के कंपैरिजन में स्मॉल होता है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, तो इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होती है. किससे? MO2+2 यानी कि ऑक्सो कैटायन. यहाँ पे जो मेटल है उसकी +4 ही स्टेट है. सिमिलरली M+3 की ज्यादा होती है, किससे? ऑक्सो कैटायन से. तो इस वाले में और इस वाले में दोनों में ही क्या है, मेटल +3 स्टेट में है, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होती है. सेम वे में अगर हम बात करें कि लिगेंड्स की किसकी ज्यादा होती है या कैसे डिक्रीज होती है, तो हम क्या देखते हैं, अगर हम यूनी नेगेटिव लिगेंड्स लेते हैं तो फ्लोराइड, ये सारे जो है हार्ड कैटायंस होते हैं. आपने अगर हार्ड वो देखा हो, सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड एंड बेस, तो उसमें हम क्या देखते हैं, दीज ऑल आर हार्ड एसिड्स. तो इसीलिए इनकी रिएक्शन किससे स्टेबल होती है, हार्ड बेस से. तो फ्लोराइड बहुत हार्ड बेस है, फिर नाइट्रेट, क्लोराइड और क्लोरेट, परक्लोरेट. तो इस तरह से इनकी जो सीक्वेंस है या रिएक्टिविटी की जो टेंडेंसी है वो इस तरह से डिक्रीज होती है. सेम वे में जो पाई नेगेटिव कैटायंस हैं उसमें कार्बोनेट, फिर इधर ऑक्सो जिसमें ऑक्साइड है, ऑक्साइडो, और दूसरा सल्फेटो, इन आयंस की इस तरीके से डिक्रीज होती है. तो ये था कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ एक्टिनॉइड्स. और अगर हम इन मेटल्स की प्रॉपर्टी देखें, एक्टिनॉइड मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो दे ऑल आर मेटेलिक इन नेचर. सबकी सब मेटल की तरह बिहेव करते हैं. वैसे भी ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, बोरोन के नीचे इस तरफ है, इस लाइन के इस तरफ है. तो इस तरीके से ये सारे मेटेलिक होते हैं. और इनकी रिएक्टिविटी जो है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है. क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि जो बाहर वाला 7s वाला जो ऑर्बिटल है वो जल्दी से रिएक्ट करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि 5f अंदर की तरफ श्रिंक होता जाता है. साथ में अगर इन मेटल्स को हम एयर में खुला छोड़ देते हैं तो दे ऑल गेट टार्निश, यानी कि इनकी जो सरफेस लस्टर है वो खत्म हो जाती है, मेटलिक लस्टर. और ये जो इसकी सरफेस होती है उसके ऊपर एक लेस प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है, यानी कि इतनी ज्यादा प्रोटेक्टिव भी नहीं होती
होती कि वो इसको फर्दर ऑक्सीडेशन से रोक सके, लेकिन फिर भी उसकी सरफेस को क्या करती है, वो टार्निश कर देती है। एंड दे रिएक्ट विद नॉन मेटल्स, क्योंकि ये मेटल्स हैं तो नॉन मेटल्स के साथ गर्म करने पे ये जल्दी से रिएक्शन करते हैं और हैलाइड्स, नाइट्राइड्स इस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं। दे रिएक्ट विद एसिड्स ऑल्सो, बिकॉज सारे मेटल्स की एक टेंडेंसी होती है कि दे रिएक्ट विद एसिड्स, लेकिन ये बेसिस के साथ, एल्कलीज के साथ ये रिएक्शन नहीं करते। तो ये इनकी क्या थी, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। In case of oxides of uranium, we see that actinoids form compounds in +2, +3, +4, +5, +6, even in +7 oxidation state also. And these oxides are used as रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स, यानी कि जिनको हम फर्नेसेस में काम लाते हैं। और थोरिया एक ऐसा ऑक्साइड है जिसका अब तक नॉन ऑक्साइड्स में, जितने भी हमको अभी तक ऑक्साइड्स नोन है, उनमें सबसे ज्यादा इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है 3390 डिग्री सेंटीग्रेड। और इनकी स्टडी हम इसीलिए भी करते हैं, दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज दे आर यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल्स, यानी कि इसमें से कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिन्हें हम एज ए न्यूक्लियर फ्यूल भी काम में लाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइऑक्साइड्स, जो एक्टिनॉइड्स के डाइऑक्साइड्स हैं, ये क्या हैं और कैसे बनते हैं। जनरली जो डाइऑक्साइड्स हैं इनको हम हाइड्रोक्साइड्स या ऑक्सलेट्स, इन दोनों में से कुछ भी लेकर उसको हम गर्म करके डायरेक्टली डाइऑक्साइड्स बना लेते हैं। लेकिन जो क्यूरियम और कैलिफोर्नियम ऑक्साइड्स हैं, इनके लिए हमें गर्म करने के साथ साथ हमें एयर की भी जरूरत पड़ती है। वी नीड एयर ऑल्सो, अगर हम किसका ऑक्सीडेट गर्म कर रहे हैं, क्यूरियम और कैलिफोर्नियम का। लेकिन जो पहले प्रोटेक्टिनम और यूरेनियम के जो डाइऑक्साइड्स हैं, इनको हम बनाने के लिए क्या करते हैं, इनके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो ऑक्साइड्स हैं जैसे UO3, इसको हम रिड्यूस करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो यानी कि इसको हायर ऑक्सीडेशन से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे हम लेके आते हैं। और जो UO3 है, इसको हम कैसे बनाते हैं, इसको बनाने के लिए हम यूरेनाइल कार्बोनेट ले लेते हैं या यूरेनाइल नाइट्रेट ले लेते हैं और इसको हम गर्म करते हैं, तो जिससे हमें क्या मिल जाता है, यूरेनियम ट्राइऑक्साइड मिलता है, जिसके रिडक्शन से हमें क्या मिलता है, यूरेनियम डाइऑक्साइड मिलता है। और ये जो यूरेनियम ट्राइऑक्साइड है, इसको अगर हम 800 to 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर देते हैं तो हमें ट्राई यूरेनियम ऑक्टा ऑक्साइड मिलता है। और ये जो ट्राई यूरेनियम U3O8 है, ये अपने आप में क्या रखता है, एक UO7 यूनिट रखता है, जिसका की स्ट्रक्चर क्या होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इस तरह से पेंटागोन में 5 ऑक्सीजन होते हैं और एक ऊपर और एक नीचे होता है। और जनरली जो इसके कॉम्प्लेक्स भी हमने पढ़े थे, वो कौन सी स्टेट में, कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर पे मिलते हैं, हमें 7 पे, 8 पे, 9 पे, इस तरह से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। तो ये था डाइऑक्साइड्स ऑफ एक्टिनॉइड। डाइऑक्साइड्स के बाद आते हैं एक्टिनॉइड्स के पेंटाऑक्साइड्स। पेंटाऑक्साइड्स में क्या होता है, जैसे यूरेनियम पेंटाऑक्साइड, प्रोटेक्टिनम पेंटाऑक्साइड एंड नेपच्यूनियम पेंटाऑक्साइड्स, ये आसानी से बनते हैं। जनरली इनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि पेंटा हाइड्रोक्साइड्स लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, और उसको हम एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें पेंटा ऑक्साइड मिल जाता है। जैसे मैंने यहाँ प्रोटेक्टिनम पेंटा हाइड्रोक्साइड लिया, यहाँ नेपच्यूनियम पेंटा हाइड्रोक्साइड लिया। इसको जब मैं गर्म करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, नेपच्यूनियम पेंटा ऑक्साइड के साथ साथ नेपच्यूनियम ट्राइऑक्साइड एंड दिस, ये भी मिलता है और साथ में नेपच्यूनियम ट्राइऑक्साइड भी मिलता है। ये जो है ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होता है, यानी कि इसके अंदर इसका रेशियो फिक्स नहीं होता। और ये रिएक्शन हम कैसे करते हैं कि नेपच्यूनियम पेंटा हाइड्रोक्साइड को हम ओजोन की प्रेजेंस में हीट करते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और वैक्यूम, अंडर वैक्यूम हम इस रिएक्शन को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि यूरेनियम और यूरेनियम के आगे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या बनाते हैं, सेस्क्यू ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। सेस्क्यू ऑक्साइड्स क्या होते हैं, यह एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है हर उस तरह के ऑक्साइड के लिए जिसमें कि मेटल जो है
3 ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ है और वो एनालॉग होते हैं किसके, Al2O3 के एक तरह से एनालॉग होते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा, सेस्कियो ऑक्साइड्स बनते हैं लैंथेनम ऑक्साइड वाले फॉर्मूले की तरह से, कौन से, Ac2O3। इस तरह के ऑक्साइड्स भी इसमें बनते हैं और ये ऑक्साइड्स जो है यूरेनियम और यूरेनियम के आगे वाले सारे एलिमेंट्स बनाते हैं। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो यूरेनियम ट्राई ऑक्साइड है, इसको अगर हम HNO3 में क्या करें, डिसॉल्व करें, तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाता है और क्या बना देता है, यूरेनाइल आयन। इस आयन को हम यूरेनाइल आयन बोलते हैं, जो कि येलो कलर का होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि यूरेनियम से 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होती है और ओवरऑल उसके ऊपर क्या होता है, +2 आयन होता है, +2 चार्ज होता है। अगर हम इसका क्रिस्टलाइजेशन करें तो हमें 3 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं, जिनका फॉर्मूला क्या होता है, यूरेनाइल नाइट्रेट H2O का होल N। अब N की वैल्यू जो है 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। 2 कब होगी, जब आपने यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड लिया वो कैसा लिया, फ्यूमिन लिया, F स्टैंड्स फॉर फ्यूमिन। अगर आपने यहाँ पे कंसंट्रेट लिया, फ्यूमिन कौन सा होता है कि इतना कंसंट्रेट कि उसमें से NO2 के फ्यूम्स निकल रहे हैं, उसको हम फ्यूमिन बोलते हैं। लेकिन अगर कंसंट्रेट है, यानी कि कंसंट्रेट तो है लेकिन फ्यूम्स नहीं निकल रहे, तो यहाँ पे अगर आप फ्यूमिन की जगह कंसंट्रेट लेते हो तो आपको होल थ्राइस मिलता है। और अगर आप डाइल्यूट लेते हो तो डाइल्यूट लेने पे क्या होता है, 6 आपको वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ यूरेनाइल नाइट्रेट के साथ आपको मिलते हैं। ये जो यूरेनाइल नाइट्रेट है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसको आप ऐसे देखो कि ये एक तरीके से क्या था, ऑक्टाहेड्रल था, कि ये 6 वैलेंसी थी इसकी, 4 एक प्लेन में, 2 एक ऊपर और एक नीचे। लेकिन अगर मैं इसके इस वैलेंसी को क्या करूं, स्प्लिट कर दूं इस तरीके से 2 में, तो आप क्या देखोगे कि ये 4 प्लेन में ना रहकर कितनी रह हो गई, अब 6 हो गई है एक ही प्लेन में। तो ये आप देखो, ये एक हेक्सागन सा बन जाता है इस तरीके से, 6 वैलेंसी एक प्लेन में आ जाती है और एक ऊपर और एक नीचे। तो ये जिस वैलेंसी को आपने स्प्लिट किया था, इसके ऊपर नाइट्रेट आयन जुड़ जाते हैं, तो ये 2 नाइट्रेट आयन जुड़ गए। और जो जिसको आपने स्प्लिट नहीं किया था, वहां पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं। और जो यूरेनाइल आयन था UO2+2, ये क्या होता है, वर्टिकल, प्लेन के आधा ऊपर और आधा नीचे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है यूरेनाइल नाइट्रेट का। जैसे ऑक्साइड्स बनते हैं एक्टिनॉइड्स के, उसी तरीके से चैल्कोजिनाइड्स भी बनते हैं। चैल्कोजिनाइड्स क्या होता है कि जैसे ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला जो ग्रुप है, इसको हम हेलोजन बोलते हैं। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम वाले ग्रुप को हम चैल्कोजन्स बोलते हैं। तो हम चैल्कोजन्स में क्या देखते हैं, ऑक्साइड्स तो हमने पढ़ लिए, बाकी सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम भी क्या करते हैं, इसके साथ रिएक्शन करके, एक्टिनॉइड्स मेटल के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड्स देते हैं। और जो उनकी स्टेबिलिटी होती है वो सल्फाइड्स की ग्रेटर देन होती है सेलेनियाइड से, सेलेनियाइड की ज्यादा होती है टेलुराइड से। इसके बाद हम देखते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड, यानी कि ये जो एक्टिनॉइड के ऑक्साइड्स हैं, ये एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ मिलके भी क्या करते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड देते हैं। जैसे हम यहाँ एक रिएक्शन देख सकते हैं कि लिथियम ऑक्साइड ने एक्टिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन की और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रिएक्शन की, तो ये बना LiACO3 का होल 6, ACO का होल 6। मतलब इसमें एक्टिन जो है ये O+6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कैसे कि ये जो AC है ये 3 O के साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। तो आप देखोगे कि एक्टिनम की यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +6 और +5 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। तभी इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पे एक -1 चार्ज बचेगा और वो -1 चार्ज इस आयन को, ऑक्सीएसिनिएट आयन का जो है -1 चार्ज, वो इस लिथियम से क्या होगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। यहाँ पे जो AC की वैल्यू है वो नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम दोनों हो सकती है, क्योंकि नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम इजीली +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो ये एक तरह का क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड है, जिसमें लिथियम ऑक्साइड भी है और एक्टिनम ऑक्साइड्स भी है, एक्टिनॉइड के ऑक्साइड्स भी है। इसी तरीके से ये एक लिस्ट ऑफ ऑक्साइड्स है जिसमें मेटल की वैल्यू क्या हो सकती है, N की वैल्यू या तो
आप एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल रख सकते हो। तो उसमें आप देखोगे कि जहां मैंने 2 लिखा है तो वहां आपको M2 की जगह M रखना पड़ेगा अगर आप एल्कलाइन अर्थ मेटल रखते हो। तो यहाँ ये +1 स्टेट में है, यहाँ मेटल मेटल 1 में, इसमें मेटल 2 और 2 स्टेट में, यहाँ 1 1 1 और ये 5 स्टेट में है। तो हम इस तरह से वेराइटी ऑफ क्या कर सकते हैं, ऑक्साइड्स बना सकते हैं। तो ये था इसका एक्टिनाइड्स के चैल्कोजेनाइड्स एंड ऑक्साइड। हैलाइड्स ऑफ एक्टिनॉइड्स। हैलाइड्स ऑफ एक्टिनॉइड्स में हम क्या देखते हैं कि हमें डाई हैलाइड से लेके हेक्सा हैलाइड तक एक्टिनॉइड्स के मिलते हैं, जिसमें हम देखते हैं यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम क्या बनाते हैं, हेक्सा फ्लोराइड्स बनाते हैं। और इनको हम कैसे बना सकते हैं, क्लोराइड्स को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्लोराइड्स की रिएक्शन एल्यूमिनियम क्लोराइड से लेके हम यूरेनियम का हेक्सा क्लोराइड भी बना सकते हैं। तो इसके फ्लोराइड्स और हेक्सा क्लोराइड्स अवेलेबल हैं या स्टेबल हैं। ये जो चारों कंपाउंड्स हैं, हेक्सा फ्लोराइड्स एंड हेक्सा क्लोराइड्स, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब हम इनकी रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो ये क्या करते हैं, एक्टिनॉइड्स ऑक्सी हैलाइड्स बना देते हैं इस फॉर्मूले के साथ, जहां पे X की वैल्यू फ्लोरीन और क्लोरीन कुछ भी हो सकती है। तो ये थे हेक्सा हैलाइड्स। और अगर हम बात करें पेंटा हैलाइड्स की, तो पेंटा हैलाइड्स हमें मिलते हैं प्रोटेक्टिनम के, यूरेनियम के, नेपच्यूनियम के और प्लूटोनियम के। क्योंकि ये चारों ही एलिमेंट क्या करते हैं, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो हमें इन चारों के पेंटा क्लोराइड भी मिल सकते हैं और पेंटा फ्लोराइड भी मिल सकते हैं। और इनके जो पेंटा हैलाइड्स हैं ये पॉलीमेरिक इन नेचर होते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर है वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल इस तरह से होता है कि 5 हैलोजन एक प्लेन में होते हैं इस तरीके से, एक हैलोजन इधर और एक हैलोजन इधर। ये क्या करते हैं, ब्रिज बनाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर हमें मिलता है। अगर हम बात करें टेट्राहेलाइड्स की, तो टेट्राहेलाइड्स में क्या होता है कि थोरियम के, कैलिफोर्नियम के हमें क्या मिलते हैं, टेट्राफ्लोराइड्स और टेट्राहेलाइड्स यानी कि क्लोराइड्स हमें मिलते हैं। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मेटल का ऑक्साइड लेते हैं। जैसे थोरियम है तो थोरियम ऑक्साइड, कैलिफोर्नियम है तो कैलिफोर्नियम ऑक्साइड लेते हैं। उसकी रिएक्शन हम HF से करा देते हैं और या तो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हम गर्म करते हैं। तो हमें क्या मिलते हैं, टेट्राफ्लोराइड्स मिलते हैं। ये टेट्राफ्लोराइड्स हम और कैसे बना सकते हैं कि हम ट्राईफ्लोराइड लेके उसका हम फ्लोरिनेशन कर दें तो भी हमें क्या मिल जाते हैं, टेट्राफ्लोराइड्स मिल जाते हैं। और अगर हमें क्लोराइड्स बनाने हैं तो हम ऑक्साइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ इसको गर्म कर देते हैं और हमें क्या मिल जाता है, टेट्राक्लोराइड। ये क्लोराइड और ये जो फ्लोराइड्स हैं ये देखने में ऐसा लग रहा है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नहीं होता, बल्कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है। और 8 के साथ साथ इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको बताती हूँ कि एंटी प्रिज्मेटिक कैसा होता है स्ट्रक्चर, कि ये एक मेटल से 4 आपने ऊपर की तरफ बना दिए और 4 क्या बना दिए, नीचे की तरफ बना दिए। तो ये जो नीचे की तरफ 4 हैलोजन आए हैं ये दूसरे मेटल से इस तरीके से ब्रिज बनाएंगे और ये नीचे 4 होंगे। फिर ये जो ऊपर वाले 4 हैलोजन हैं ये क्या करेंगे, दूसरे से मेटल से बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर होता है। एंटी प्रिज्मेटिक का मतलब ये है कि क्यूब में जैसे एक कॉर्नर और ऊपर वाला कॉर्नर आमने सामने होता है, इसमें आमने सामने नहीं होता बल्कि वो 45 डिग्री के एंगल के ऊपर होता है। जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर लिया तो इसमें अगर मेटल सेंटर में है तो 4 हैलोजन इधर होंगे, 1 2 3 4, लेकिन जो नीचे वाले 4 हैं वो यहाँ ना होके 45 डिग्री से रोटेट होते हैं, एक इधर होता है, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये थे इसके हैलाइड्स। अगर हम ब्रोमाइड्स की बात करें तो थोरियम से लेकर नेपच्यूनियम तक के जो एलिमेंट्स हैं वो टेट्राब्रोमाइड्स बनाते हैं और थोरियम से यूरेनियम तक के एलिमेंट्स जो है वो टेट्रा आयोडाइड्स बनाते हैं। और यूरेनियम से जो आइंस्टीनियम तक के जो एलिमेंट्स हैं वो ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं। यूरेनियम जैसे यूरेनियम X3, फिर यूरेनियम के बाद नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम, क्यूरियम, मर्केलियम, आइंस्टीनियम, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, ट्राई हैलाइड्स भी बनाते हैं। इसके अलावा एक्टिनॉइड्स हैं, ऑक्सी हैलाइड्स बनाते हैं। तो ये जो एक्टिनॉइड है +6 स्टेट में डाईऑक्सी डाईहैलाइड बनाता है
और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में डाई ऑक्सी हैलाइड बनाता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सी डाई हैलाइड और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सी हैलाइड बनाता है। ये सारे जो ऑक्सी हैलाइड्स हैं, इनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्टिनॉइड्स के हैलाइड लेके चलते हैं, या तो ACH6 या X5 या X4 कॉरस्पॉन्डिंग जैसी हमें रिक्वायरमेंट है। फिर उसकी रिएक्शन हम या तो ऑक्सीजन से करा देते हैं या ऑक्सीजन गिविंग सब्सटेंस जैसे कि एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन देने का काम करता है, तो हम इससे रिएक्शन करा के ये वाले सारे एक्टिनॉइड ऑक्सी हैलाइड्स को बना सकते हैं। तो ये थे हमारे एक्टिनॉइड्स के कंपाउंड्स।